हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर बाउंड्री। फाइनली वेट इज ओवर एंड यूएस फेडरल रिजर्व दे डिसाइडेड टू कट इंटरेस्ट रेट और उन्होंने स्ट्रीट को सरप्राइज किया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इक्विटीज पे, किन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट होगा इसका, और एफआई की मनी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस एंड गेट नोटिफिकेशन ऑल्सो ऑन, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे हमारे वीडियोस का। फाइनली इंटरेस्ट रेट कट जो हुआ है फेडरल रिजर्व की तरफ से, वो 0.25% नहीं बल्कि 0.5% का इंटरेस्ट रेट कट हुआ है। और जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि 0.25 की जगह 0.5 होने के चांसेस लग रहे हैं, तो वैसा ही हुआ है। तो इससे एक चीज़ निकल के आती है कि हो सकता है फेडरल रिजर्व रिजर्व को कहीं न कहीं एक अंदेशा होगा, उन्हें एक डाउट है कि अगर वो फास्ट एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर हो सकता है इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे पड़े और रिसेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 0.25 की जगह सीधे 0.5% का रेट कट किया है। अगर इंडियन इक्विटीज़ की बात करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका, लेट्स डिस्कस नाउ। पहले हम एफआई की मनी की बात करें, क्योंकि एफआईएस को इंटरेस्ट रेट जब हाई है तो उन्हें ऐसे जो सेफर बेट्स हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पे पैसा जाता है। लेकिन अब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने का इम्पैक्ट होगा कि वहाँ पे उन्हें कम पैसा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसलिए उन्हें वो अब इक्विटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों का अगर एफआईएस का डेटा देखेंगे इंडियन शेयर मार्केट में, तो वो उनकी बाइंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। और क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन 0.25% की थी कि फेडरल रिजर्व 0.25% करेगा, और उससे कहीं ज़्यादा किया है फेडरल रिजर्व ने, तो इसके चांसेस हाई हैं कि अब एफआईआर को, क्योंकि चीप और उनको इक्विटी में आना ही पड़ेगा, तो इसलिए इक्विटी मार्केट में, इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें, उसमें एफआईआर का इनफ्लो आने के चांस हैं। और क्योंकि एफआईआर का मेजर जो उनका कवरेज रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में रहता है, तो इसलिए चांसेस हाई हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में पैसा लगने के चांस हैं। अब देखें, अगर सेक्टर की बात करें तो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट किन किन सेक्टर्स पे पॉजिटिवली पड़ेगा। पहला है एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस पे। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से, नॉट फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स बट फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स और 3 ईयर्स, एनबीएफसीज ने और हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बल्कि मार्केट अगर देखेंगे, इंडेक्स जो है वो निफ्टी 18,000 से 25,000 पे आ गया है, लेकिन एनबीएफसीज और जैसे आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। वो आज भी उसी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि जब निफ्टी 18,000 पे था। तो ऐसे आप हाउसिंग फाइनेंस भी देखेंगे, जो कि अभी अभी उनमें काफ़ी उनमें कोई मूवमेंट नहीं आया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है पिछले कुछ सालों में। तो एनबीएफसीज, क्योंकि एफआई की मनी आएगी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में आती है, और दूसरा एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को चीपर लोन से ज़्यादा लोन देने की पॉसिबिलिटी है कि लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो इसलिए वो सेक्टर में अभी टेल में स्टार्ट होने के चांस है। हो सकता है वो इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन ओवर द टाइम उसमें होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो आप इन सेक्टर की कंपनीज को पे आप नज़र रख सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो बनाए अभी पिछले कुछ दिनों में, जिनको आप देख सकते हैं। उनमें मैंने डिस्कस किया है कि एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, कि उनमें आप किन सेक्ट कंपनीज में दे सकते हैं। इवन उसमें मैंने एक मल्टी बैगर कंपनी की भी बात की है। दूसरा सेक्टर जो इम्पैक्ट हो सकता है वो आईटी। अब क्या है कि चीप मनी आने से जो बड़ी कंपनीज है, जैसे आप मेटा की बात करें, गूगल बात करें, एनवीडिया, जो भी बिग बिग नेम्स हैं इंडस्ट्री में, इवन इवन स्मॉलर नेम्स एज वेल, रिलेटिवली स्मॉलर, अगर आप देखेंगे तो उन्हें चीपर लोन्स अवेलेबल रहेगा, तो आप ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। उनकी बॉटम लाइन भी इंप्रूव हो सकती है, और उसका रिजल्ट ये होगा कि इंडियन आईटी कंपनीज को भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने के चांस हैं। तो एटलीस्ट जब तक एआई पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर रही है, अभी भी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए काफ़ी स्कोप है। तो
इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल का इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ सकता है और उनमें पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो आप उन आईटी कंपनीज पे भी नज़र रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप मिड साइज आईटी कंपनीज पे देखेंगे, उनमें उनमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आईटी सेक्टर है एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस और देन आईटी सेक्टर। एक और सेक्टर जिस पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है वो रिटेल से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट के कारण जो कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिटेलिंग में है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, ईएमआईएल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो चीपर लोन्स, तो लोग इवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने के लिए भी चीपर लोन उन्हें मिलेगा, तो उन पे ग्रोथ के आने के चांस है। तो आप इससे रिटेल सेक्टर पे भी आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं। एक सेक्टर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है वो है ऑटो सेक्टर, क्योंकि क्योंकि अब बहुत से लोग ऑटो फाइनेंस कराते हैं अगर उन्हें व्हीकल खरीदना होता है, कार खरीदनी होती है या इवन कमर्शियल व्हीकल्स भी खरीदने होते हैं। तो वो लोन लेते हैं अब, क्योंकि लोन सस्ता होगा तो चांसेस है कि ऑटो सेक्टर में भी अभी इम्प्रूवमेंट के चांस है कि उसमें अभी थोड़ा इन्फ्लो आ सकता है मनी का भी, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं। तो ऑटो सेक्टर पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है अगर हम प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहें तो। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो हम उस किसी एक प्रॉपर वीडियो इस पे लेके आ सकते हैं जो कि थोड़ा बड़ा होगा, मे बी 15-20 मिनट्स का वीडियो होगा, इसे हम बना सकते हैं। तो ये सेक्टर है जिन पे आप देख सकते हैं। अगर हम एक बार समराइज करें तो एफआईआई की मनी इंडिया में आने के चांसेस लग रहे हैं। दूसरा है जो सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखें तो एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में टेलविंड के चांस हैं। आईटी सेक्टर इम्प्रूव कर सकता है। और अगर देखेंगे रिटेलिंग सेक्टर, कुछ स्पेसिफिक रिटेल में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की रिटेल कंपनीज जो है उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और ऑटो सेक्टर जो है इस पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए, इसमें भी एक पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल डाउन। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइस। बाय।